हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 51 और आज की वर्कशीट का टॉपिक है वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल। डियर स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट एनसीईआरटी के 12वें चैप्टर वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल उससे संबंधित है। और पिछली वर्कशीट में हमने त्रिज्यखंड के बारे में और त्रिज्यखंड के से रिलेटेड प्रश्नों किया था और आज वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं वृत्तखंड होता क्या है। तो ये देखिएगा, किसी भी वृत्त में वृत्त के चाप और जीवा से जो घिरा हुआ भाग होता है, चाप और जीवा से, उसे हम वृत्तखंड बोलते हैं। यहाँ पर देखो तीनों चीज़ें क्लियर की गई हैं। ये त्रिज्यखंड है जो कि त्रिज्या और चाप से बना हुआ है, त्रिज्यखंड। और जीवा और चाप से बने भाग को वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी वृत्त में वृत्त के जीवा और वृत्त के चाप से जो भाग घिरा होता है उसे हम उसका वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक, और वृत्तखंड दो प्रकार का होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। यहाँ पर देखिएगा, ये जो काला वाला भाग है जो शैडो किया गया है, शेडेड रीजन है, वो हमारा लघु वृत्तखंड है। और इसके बाद जो भाग बच रहा है लघु वृत्तखंड को छोड़ करके, वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड है। ये दीर्घ वृत्तखंड का पार्ट है। ठीक है, तो क्या आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका सोच सकते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल वृत्त की जीवा और उसकी चाप के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, और तो आइए देखते हैं ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप ये देखिएगा, जो वृत्तखंड है एक्चुअल में जो हमारा त्रिज्यखंड होता है, ये त्रिज्यखंड है हमारा। और त्रिज्यखंड से अगर हम इस त्रिभुज को माइनस कर दें, जो कि जीवा और त्रिज्या के द्वारा बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जीवा और त्रिज्या से जो त्रिभुज है, अगर हम इस त्रिभुज को एलिमिनेट कर दें तो ये जो बाकी की एरिया बच रही वही हमारा वृत्तखंड होता है। तो इसका मतलब है जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल है एक्चुअल, उसका फॉर्मूला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक, और यहाँ से ये फॉर्मूला हमारा मिल जाता है पाई आर स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। जब हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ पर थीटा उनके बीच का इंक्लूडिंग एंगल है। ठीक है, केंद्र पर उस चाप द्वारा या उस जीवा द्वारा, जब वृत्तखंड द्वारा केंद्र पर जो एंगल बनता है वो थीटा होता है और उसकी त्रिज्या है। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और इस फॉर्मूले के हेल्प से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि वृत्त में 4 सेंटीमीटर जीवा, 4 सेंटीमीटर लंबाई की त्रिज्याओं से एक त्रिभुज ओ ए बी बना है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप ये देखिएगा, त्रिभुज में क्या है, जीवा भी 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या भी 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जो त्रिभुज बन रहा है ये एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। और हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, इसलिए ये एंगल इसका 60 डिग्री का हो गया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के ओ ए बी में एंगल ओ ए बी बराबर 60 डिग्री। और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे, तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, और इस फॉर्मूले को जब हम इस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो आप देखिएगा, यहाँ पे रेडियस भी 4 है और थीटा हमारी 60 डिग्री, वैल्यू इसको पुट करेंगे तो 60 बाई में 360 पाई इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 1/2 4 स्क्वायर साइन 60। ठीक है,
ये सॉल्व करेंगे हम, तो ये 6 यानी 16 पाई/6 माइनस 1/2 इंटू 16 माइनस इंटू √3/2, और ये हो जाएगा हमारा 8 पाई/3 माइनस 4√3। ठीक, ये 8 पाई/3 माइनस 4√3, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया, लघु वृत्तखंड का। ओके, फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 90 अंश का कोण बनाती है। तो निम्न के क्षेत्रफल संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड। अच्छा, हमें यहाँ पे लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड दोनों निकालने हैं। तो आप याद रखिएगा कि जब हम दीर्घ वृत्तखंड निकालेंगे तो वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्तखंड को माइनस कर देंगे। ठीक है, पहले हम लघु वृत्तखंड निकालें, और यहाँ पे रेडियस देखो कितना है, 10 सेंटीमीटर, और एंगल 90 है। सीधे फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, πr² थीटा बाई 360 माइनस 1/2r² साइन थीटा, और पाई की वैल्यू 3.14 यहाँ पे ले रहे हैं। वैसे क्वेश्चन में दिया तो नहीं है, और जब क्वेश्चन में ना दिया हो तो आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, 3.14 या 22/7। ओके, तो 3.14 और r² 10 और इंटू 360 माइनस 1/2 10 × 10। ठीक है, वैल्यू पुट किया है, और ये 314/4 सॉल्व करने पर है ना 78.5 माइनस 50 यानी 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा लघु वृत्तखंड आ गया। अब संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हाँ, यहाँ एक बात ध्यान रखना है आप, ओहो, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आप संगत दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है, और यहाँ सोल्व किया जा रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अब ये बात क्लियर कर लो आप कि अगर संगत दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है तो संगत दीर्घ वृत्तखंड के लिए आप सीधे निकालोगे πr² माइनस लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड यानी πr² से लघु वृत्तखंड को माइनस कर दोगे, जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो भी यहाँ पे आया था, और वृत्त के क्षेत्रफल उसको माइनस कर दोगे तो संगत दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। लेकिन अगर ये संगत दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं कि दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यहाँ भी संगत दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए आप एक काम कर सकते हैं, त्रिज्यखंड निकालिए और उसके बाद πr² से माइनस कर दीजिए। ठीक है, त्रिज्यखंड हमारा θ/360 πr²। ओके, और इसको माइनस करना है किससे, πr² से, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड आएगा। आप याद रखिएगा जब भी हमें दीर्घ वाला पूछे तो πr² यानी वृत्त के क्षेत्रफल से उसको माइनस कर देना है। संगत दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है तो πr² माइनस लघु वृत्तखंड। ठीक, और दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ रहा है तो πr² माइनस त्रिज्यखंड। ठीक, इस फॉर्मूले से आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 5√2 त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बेटा देखो, इसमें 5√2 त्रिज्या तो 5√2 है, और जीवा की लंबाई है 10। तो यहाँ पे देखना ये आकृति को, ये 5√2 और ये वाला भी 5√2 हो जाएगा, त्रिज्या इधर का भी, और ये 10। अब यहाँ पे हमारे पास ये एंगल ज़रूरी होता है, थीटा, वो नहीं दिया है, तीनों भुजाएं दे दी गई हैं। ठीक, तो सबसे पहले तो हमें एंगल फाइंड करना होगा, और यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं कि अगर OA² + OB² ले रहे हैं, OA² + OB², तो ये हो जाएगा हमारा 5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, एंड दैट इज 50 + 50, और ये 100 हो गया। और AB का स्क्वायर, ये भी हमारा 100 हो रहा है, 10 का स्क्वायर। तो आप ये देख रहे हैं कि OA² + OB² = AB²। इसका मतलब है कि ये एक समकोण त्रिभुज है,
और जब समकोण त्रिभुज है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ये जो जीवा दिख रही है आपकी कर्ण बन रही है, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाली भुजा, कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो पहले तो हमें ये एंगल पता हो गया, और जब ये एंगल आ गया हमारे पास तो फॉर्मूले में पुट करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल है ना, और वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये कुछ अलग किया जा रहा है हालांकि उसी से रिलेटेड, बट आप कर सकते हैं। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए। आर की वैल्यू 5√2 है हमारी, तो 3.14 इंटू 5√2 इंटू 5√2 डिवाइड में इंटू 90 बाई में 360 एंड माइनस 1/2 5√2 का स्क्वायर, और साइन थीटा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो आगे देखो यहाँ पे किया है 3.14 5√2 का स्क्वायर इंटू 90/360 मैंने 1/2 5√2 टू 5√2, याद रखिएगा। इंटू अगर हम यहाँ पे साइन 90 करेंगे, ठीक है, साइन 90 आप करोगे तो इसकी वैल्यू तो यहाँ पे 1 हो जाएगी, है ना। तो ये आगे कैलकुलेट किया गया है, इसको देख लीजिएगा, आंसर आ गया 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 45 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखना बेटा, इसमें त्रिज्या है हमारा 5 सेंटीमीटर। अब सीधे जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो वहाँ से देखो क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले आर मिला 5 सेंटीमीटर, ठीक, और थीटा मिल गया हमारे पास 45 डिग्री, है ना। अब संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे, और पाई इंटू 5 स्क्वायर इंटू 45 डिवाइड में 360 माइनस 1/2 इंटू 5 स्क्वायर इंटू साइन 45। ठीक है, और इसको नोट करिएगा, और इसकी वैल्यूज सॉल्व करेंगे इसको हम, तो ये 45 से 8 बार में कैंसिल हो गया, और ये 25 पाई बाई में 8, ठीक है, और माइनस, और ये साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो और 5 स्क्वायर 25 पाई में √2, ठीक है, 25 पाई बाई 8 माइनस 25 बाई में 2√2 बेटा, ठीक है, ये आ गया। और थोड़ा सा इसको और हम सॉल्व कर सकते हैं। 25 पाई बाई 8 माइनस 25 बाई 2√2, इसको नोट करिएगा, और 25 पाई बाई 8 माइनस 25 बाई 2√2, और यहाँ पे अगर इसको रेशनलाइज कर लें तो √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 25 पाई बाई 8 माइनस 25√2 बाई में 4। एलसीएम आप लोगे 8 हो जाएगा, 25 पाई एंड माइनस 50√2, ठीक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25 पाई माइनस 50√2 डिवाइड में 8। ओके, इसका आंसर हो गया। चाहे तो यहाँ पे हम पाई और √2 की वैल्यू पुट कर लें, बट क्वेश्चन गिवन नहीं है तो इसलिए इतना ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से छोड़ सकते हो इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें पाई और उसकी वैल्यू दी है, देखो क्वेश्चन में जहाँ भी अगर पाई की वैल्यू और या जो भी √2 √3 इनकी वैल्यूज़ दी हुई होगी उसको हम एज इट इज पुट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो अब आप फिगर बना लो, अच्छा है, और बट ना भी बनाओ तो सीधे सीधे देखो ना कि इसमें क्या निकालना है।
रेडियस दिया है हमारे पास जो सीधे क्लियर दिख रहा है, r इक्वल टू 15, ठीक है। और थीटा इक्वल टू हमारा मिल गया 60 डिग्री, ऐसे नोट कर दो। और संगत लघु वृत्तखंड निकालना है ना, तो लघु वृत्तखंड का फॉर्मूला पुट करेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक। और ये वैल्यू डालो, पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू 60 बाई में 360 माइनस 1/2 15 का स्क्वायर इंटू 15 का स्क्वायर इंटू साइन 60, यहाँ पे हम इसको नीचे लिख देते हैं, इंटू में साइन 60, ठीक। और आगे इसको करेंगे तो देखो 60 के डिवाइड में ये 360 6 बार में हो जाएगा, और ये 225 डिवाइड में 225 पाई डिवाइड में 6 माइनस साइन 60 को √3/2, तो 225 √3 बाई में 4, ठीक है। इसको करेंगे और इसमें फिर आगे हम वैल्यूज को पुट करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं, √3 की वैल्यू पुट करते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा और सॉल्व हो रहा है, देखना इसको, 3 के टेबल में 2 टाइम्स और 75, तो आगे हमारे पास 75 पाई बाई में 2 माइनस 225 √3 बाई में 4, ठीक है, 225 √3 बाई में 4। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, पाई और √3 की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, अब इसको नोट करिएगा यहाँ तक। और जब भी बेटा आपको नोट करना हो और नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहे हैं तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर करिए, ठीक है। तो करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 75 इंटू 3.14 डिवाइड में 2 माइनस 225 इंटू 1.73 एंड डिवाइड में 4, ठीक है। और ये सॉल्व करने पर हमारे पास आ जाएगा 117.75 माइनस 97.31 एंड दैट इक्वल टू 20.44, ठीक है। ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया 20.44। और अब आपसे दीर्घ वृत्तखंड पूछ रहा है, तो जब दीर्घ वृत्तखंड निकालना है सबसे पहले आप पाई आर स्क्वायर निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड, ओके। तो अगला हो जाएगा हमारा इसी का दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ वृत्तखंड, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 20.44 एंड दैट इज 3.14 इंटू 15 इंटू 15 माइनस 20.44, और ये मिल जाएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.44, और इसको हल करेंगे तो 706, बेटा इसको मल्टीप्लाई 3.14 टू 25, 706.5 माइनस 20.44 और 20.44, और ये हल करने पर आ गया 686.06, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया ये, ठीक है। मेन आप याद रखना, लघु वृत्तखंड निकालने के बाद वृत्त के क्षेत्रफल से माइनस करना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। भाई थर्ड क्वेश्चन करते हैं। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, त्रिज्यखंड और संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। हमें यहाँ पे त्रिज्यखंड निकालना है और संगत लघु वृत्तखंड निकालना है। तो आर हमारा 21 है, ठीक है, आर इक्वल टू 21 और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
तो त्रिज्यखंड क्या होता है हमारा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, पहला पार्ट निकाला त्रिज्यखंड, तो ये हो जाएगा हमारा 60/360 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो 21/21। ठीक, ये 7 के टेबल में 3 टाइम, और ये 6 बार में 3 2 जा 6 2 11 जा, और आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो त्रिज्यखंड हमारा आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और लघु वृत्तखंड पूछ रहा है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम जब लघु वृत्तखंड निकालेंगे। लघु वृत्तखंड ये क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली, क्या कहते हैं 231, तो इसको हम सीधे पुट कर सकते हैं 231 माइनस 1/2 आर कितना है हमारा 21/21, और साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री। ठीक है, वैल्यू इसको पुट करो तो 231 माइनस ये 441 साइन 60 की वैल्यू √3 डिवाइड में 4। ठीक, ये हमारा आंसर आ जाएगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 √3 पाई में 4। तो ठीक है बेटा, ये वर्कशीट हमारी फिनिश हुई, और सॉल्व करिएगा इसको, और मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। ओके बेटा, थैंक यू।